निज़ामी दम मुर्ग अगर आपको घर पे बनाना है तो वो बनाना बहुत सिंपल है दोस्तों। अपने बर्तन में सारी चीजें एक साथ ही डालनी है और चिकन ऐसा बनता है कि अगर आप हाथ लगाओगे ना तो ही पूरा बिखर जाएगा, अंदर तक फ्लेवर आता है पूरा। तो इसमें सबसे पहले एक बेस बनाना होता है। सिंपल सा बेस है दोस्तों। इसमें काजू जाते हैं, बादाम जाते हैं, थोड़े से पिस्ता भी आप डालना। बेसिकली ये सारी चीजें थोड़ा सा फैट तो देती ही हैं, हमारी ग्रेवी को एक बॉडी भी देती हैं। इसके साथ साथ फ्लेवर एनहांस करेगा ये और इन सब चीजों को जोड़ेगा, वो है दोस्तों सूखा नारियल। लेकिन जैसे ही आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्का सा कलर लेना तो ही आप यहाँ पर नारियल डालना, और नारियल डालते ही आप यहाँ पर फटाफट से गैस को बंद कर देना, क्योंकि जब आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहे होगे तो आपका जो पैन है वो गर्म होगा, और अगर आपने गलती से भी ज्यादा पका दिया सूखे नारियल को तो उसका कड़वा टेस्ट आएगा। तो जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर आए आप एक बोल में निकाल देना और सीधा ही पानी डालकर इस पूरे बेस को रेस्ट करने देना, ताकि ये थोड़ा फूल भी जाए और मिक्सी में आराम से पिस भी पाए। इसको साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको मसाले बताता हूँ। बड़े सिंपल है दोस्तों। आप यहाँ पर 1 कप दही लेना। दही में हल्दी कम डालना, ज्यादा हल्दी मत डालना नहीं तो पीला पीला रंग आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डालना, रंग बहुत अच्छा आएगा। और एक नहीं सीधा 2 चम्मच डालना, मतलब भर के कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है। साथ में धनिया पाउडर भी काफी सारा डाला है, ड्राई फ्रूट के साथ साथ एक बाइंडिंग भी देगा। उसके साथ साथ आप काली मिर्च डालना, और मैं यहाँ पर गरम मसाले का यूज नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर यूज करूंगा बिरयानी मसाला। वो जो हैदराबादी बिरयानी मसाला आप मार्केट से खरीद कर लाते हो ना दोस्तों, वो ही आप यूज करना, तो ही इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। इसी पेस्ट में दही के साथ ही आप यहाँ पर नमक भी डाल देना, और ये है आपका बेस। इस बेस को सीधा ही आपने उस बर्तन में डालना है जिसमें आप चिकन डालोगे। तो अभी मैंने कोई गैस ऑन नहीं करी है, सीधा ही मसाले का पेस्ट आपने डालना है। इसी में ही आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना, और वो जो हमने भिगा कर रखे थे ना ड्राई फ्रूट्स, उनको पीसना अच्छे से, पूरा बढ़िया सा पेस्ट बनाना और सीधा ही इसमें डाल देना। पेस्ट के साथ साथ आप मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी जरूर डालना। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो आप 1 बड़ा चम्मच दूध की जो मलाई होती है ना वो भी डाल सकते हो। इससे एक क्रीमीनेस आती है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो करना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इस रेसिपी में ना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट ही अलग आता है। तो आप धनिया लेना, लेकिन धनिया की डंठल जरूर लेना साथ में। डंठल को आप छोटा छोटा काट लेना अलग, और जो पत्ते हैं उनको भी अलग कर लेना, और दोनों को बिल्कुल अलग समय पर आपने डालना है, क्योंकि जो स्टेम्स है उनको आप काफी देर तक पका सकते हो और उनको टाइम भी लगता है पकने में, अपना फ्लेवर छोड़ने में, तो वो आपको इस समय पर डालनी है। फ्रेश मिर्ची भी 3 से 4 आप इसी टाइम पर डालना। ध्यान रहे अभी हमने इसमें कोई लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, तो सारी स्पाइसीनेस तो इसी से ही आनी है। रही बात पुदीना की, तो अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है आप उसका यूज जरूर करना। मेरे पास नहीं था तो मैंने उसका एक जुगाड़ यूज किया है, मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी आप इसमें ब्राउन अनियंस जरूर डालना, उनको अच्छे से क्रश करके। ब्राउन अनियंस तो सिंपल है, लेकिन जो मेन चीज है ना दोस्तों वो यहाँ पर तेल है। उस तेल को आपको स्पेशली बनाना पड़ेगा। आप क्या करना कि आप पहले तेल गर्म होने के लिए रखना, आधा कप तेल है ये, और फिर साइड में प्याज को स्लाइसेस कर देना। ब्राउन अनियंस बनाने के लिए सबसे पहले आप प्याज की रूट जरूर निकाल देना। ऐसे रूट निकालने से आप जब स्लाइसेस करोगे प्याज बहुत आराम से खुल जाएंगे। हल्का सा क्रश करोगे तो इनके लच्छे एकदम अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कुकिंग एकदम इवन होगी। गरम तेल में जिसमें आप ब्राउन अनियन बनाओगे ना दोस्तों, ये है असली तेल जिसमें फ्लेवर होगा पूरा इस रेसिपी का। ब्राउन अनियंस ना सिर्फ बेस देते हैं एक रेसिपी में, पर जो ये तेल भी होता है ना बहुत फ्लेवरफुल होता है दोस्तों। इसलिए प्रिसाइज क्वांटिटी में काम करना। ब्राउन अनियंस माने बिरिस्ता। जो बिरिस्ता है दोस्तों उसको ठंडा करके ही इस ग्रेवी में डालना है। क्रिस्प होना चाहिए आपका ब्राउन अनियंस, तभी आपकी ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा आएगा, और जो प्याज की चीनी है उसका स्वाद इस ग्रेवी को बैलेंस करेगा। ब्राउन अनियंस के साथ मैंने केवड़ा वाटर डाला है, और फिर ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया है। अब रही बात थोड़े सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, तो एक इंग्रेडिएंट मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने उसका पाउडर डाला है, जो कि है पुदीने का पाउडर। इजीली मिल जाता है दोस्तों, नहीं तो आप फ्रेश पुदीना भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मिलती है तो जरूर डालना, जो कि है पीली मिर्च। पीली मिर्च एक बढ़िया चटपटा सा टेस्ट देती है दोस्तों। मिले तो जरूर डालना, नहीं मिले तो स्पाइसी वाली लाल मिर्च डाल देना।
आपको इस चिकन को मिनिमम आधे घंटे तो मैरिनेशन में रखना है, ये सारी चीजें मिला के। अभी तेल मत डालना इसमें। आधे घंटे तक आप दही के साथ गलने देना चिकन को, ताकि उसके प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर हो और वो एकदम जूसी जूसी चिकन बनकर आए। मिनिमम आधे घंटे, नहीं तो अगर आप रख सकते हो ना दोस्तों तो 12 घंटे फ्रिज में रखकर देखना। ओहो हो, जो स्वाद आएगा ना दोस्तों, सच में आपको मजा आ जाएगा। अलग सी रेसिपी लग रही है ना दोस्तों? अभी तो देखना, इसका पकाने का तरीका भी एकदम अलग है। बस ढककर चिकन को मैरिनेट होने देना। 2 घंटे बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पानी डालना है। बेसिकली इंश्योरेंस है ताकि चिकन जले ना। वो जो तेल था ना जिसमें हमने प्याज को तला था, वो आप यहाँ पर डाल देना। आप चाहो तो आप कम डाल सकते हो, आधा कप बिल्कुल काफी होगा। और यहाँ पर लगाना ढक्कन और इस बर्तन को पूरी तरीके से सील कर लेना। मैंने यहाँ आटे का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर मैदे के डो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आटे का भी कर सकते हो। बेसिकली हम इसको सील कर रहे हैं और इसको हम दम पर पकाएंगे। तो दम पर गैस हमेशा एकदम लो फ्लेम पर होनी चाहिए और इसको 15 मिनट तक बिल्कुल घड़ी के हिसाब से पकने देना। 15 मिनट बाद आप ये नोटिस करोगे कि जो आटा है वो काफी हद तक सूख चुका होगा, लेकिन जहाँ पर इसका प्रेशर निकल रहा होगा ना, उस एरिया में थोड़ा सा भी नरम होगा। आप देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पर टाइमर लगा रखा है और आप देख सकते हो कि यहाँ 15 मिनट पार हो चुके हैं मेरी घड़ी में भी। अब मैंने एक लोहे का तवा लिया है, या आप कोई भी तवा ले लेना, उसको गर्म कर लेना और उस गर्म तवे के ऊपर आप इस चिकन के बर्तन को रख लेना। अब मैंने फिर से गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखा है और तवे के ऊपर अब इसको आपको पकाना है 20 मिनट के लिए। खाना बनाते वक्त एक लॉ होता है जिसे कहते हैं अमंटेंस लॉ, और ये लॉ ये कहता है कि जितना प्रेशर होगा हमारे बर्तन में, उतना ही बर्तन के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही हमारा चिकन अच्छे से अंदर तक पकेगा। दोस्तों 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर अब क्या किया था कि ढक्कन को अच्छे से प्रेस किया। अब देखो कितना ज्यादा प्रेशर था इसके अंदर। ऊपर से आप यहाँ पर पानी डाल देना, गर्म पानी डालना बर्तन के ऊपर। आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो ये पार्ट, लेकिन गर्म पानी डालने से थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बस लॉजिक ये है। और अब आप गैस को बंद कर देना। गैस बंद करके आप यहाँ पर चिकन का ढक्कन एकदम से मत खोलना, 10 मिनट रेस्ट करने के बाद ही खोलना और फिर देखना। और जब आप खोलोगे ना दोस्तों, तो चिकन की तो खुशबू ही एकदम अलग आएगी। और तो और चिकन आपको ऐसा मिलेगा, इतना जूसी और सॉफ्ट। क्या आपको पता है दोस्तों कि जब रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का बनाते हैं तो उसको 2 बार पकाया जाता है, एक बार से काम नहीं होता। चिकन टिक्का बनाना सिर्फ कुकिंग नहीं, उसके पीछे साइंस भी बहुत है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी।